Hello and welcome, dear students of class 11th. Please open your books at page number 94. We are doing The Surgeon these days. It's a short story with a very strange twist. So we are continuing it today, and we have completed some portions of it in the earlier videos. Please open your books at page number 94. I'm going to read from the middle of the page. Robert Sandy stared at the ice tray. Let's do it right away. So हमारे जो सर्जन है रॉबर्ट सैंडी, वो अपने वाइफ के साथ कहीं जा रहे होते हैं, बट उनको सऊदी अरेबिया के प्रिंस से एक डायमंड मिला है, तो वो लोग छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं घर पे, ताकि उनके एब्सेंस में चोरी चकारी हो तो वो चोरों को मिले ना। तो वाइफ अल्टीमेटली उसको रॉबर्ट सैंडी को आइडिया देती हैं कि हम इसको आइस ट्रे में छुपाएंगे और आइस के नीचे ये ऐसे दब जाएगा, छुप जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा, पता चलेगा। तो रॉबर्ट सैंडी फिर बोलते हैं कि लेट्स डू इट राइट अवे, चलो हम फिर इसको अभी ही करते हैं। She picked up the diamond, placed it into one of the little empty compartments. She went to the sink and carefully filled the whole tray with water. फिर वाइफ ने क्या किया कि डायमंड को लिया और इसको जो ट्रे था, आइस क्यूब के ट्रे होते हैं, उसका जो एक ट्रे खाली था उस कंपार्टमेंट में डाला। फिर सिंक में जाके, जहां हम हाथ धोते हैं, जो वॉश बेसिन होता है, वहां पे जाके उसमें पानी भरा, फुल ट्रे को पानी से फुल कर दिया। शी ओपन द डोर ऑफ द फ्रीजर सेक्शन ऑफ द फ्रिज एंड स्लिट द ट्रे इन। फिर उन्होंने फ्रिज का, जहां पे हम फ्रीजर सेक्शन होता है, जो फ्रिज के मेन पार्ट होता है, उसके ऊपर जो फ्रीजर होता है, जहां पे हम आइस क्यूब्स या बाकी चीजें फ्रीज करने के लिए देते हैं, उसमें ट्रे को फिर स्लिट इन कर दिया, उसके अंदर डाल दिया। इट्स द टॉप ट्रे ऑन द लेफ्ट, शी सेड। फिर अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दिया कि ट्रे का जो लेफ्ट टॉप है उसमें मैंने डायमंड को प्लेस किया है। The weekend was pleasant and uneventful, and on Sunday evening, Robert and Betty Sandy drove home again, arriving at the house in Acacia Road at about 7 p.m. फिर क्या हो गया कि हफ्ता उनका जो वीकेंड था, वो जो रेनशॉस के पास गए थे, वो बहुत अच्छे से गुजरा। कोई ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई अजीब वाकया नहीं हुआ। और संडे इवनिंग को वो लोग अपने गाड़ी में वापस चले अपने घर, जो एकेसिया रोड पर था, और शाम के 7 बजे वो लोग पहुंच गए। Robert took 2 small suitcases from the car and they walked up the path together. फिर रॉबर्ट ने कार से 2 छोटे अटैची थे वो निकाले और वो अपने जो घर से थोड़े नीचे रुके, और जो पाथ था वो चलते हुए वो लोग घर की तरफ चले आए। He unlocked the front door and held it open for his wife. फिर रॉबर्ट सैंडी ने दरवाजा खोला और अपने वाइफ के लिए दरवाजे को खोल के रखा, ताकि वाइफ कमरे के अंदर, घर के अंदर आ पाए। He closed the door and was about to carry the suitcases upstairs when he heard a piercing scream from the sitting room. वो दरवाजा बंद कर चुके थे और वो सूटकेसेस को ऊपर टॉप यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे लेने ही वाले थे कि उनको एक बहुत ही तेज एक चीख सुनाई दी सिटिंग रूम से। रॉबर्ट ड्रॉप्ड द सूटकेसेस एंड रश्ड इन आफ्टर बेटी। फिर रॉबर्ट ने अचानक सूटकेसेस को गिराया और भाग के अपने वाइफ के साथ, जहां से उस वाइफ ने चिल्लाया था, वहां पे वो आ गया। She was standing there pressing her hands to her cheeks and already tears were streaming down her face. तो जो उनकी वाइफ थी बेटी सैंडी, वो क्या कर रही थी? सैंडी, उन्होंने अपने चीक्स पर अपने हाथ रखे हुए थे और उनकी आंखों से बिल्कुल आंसू टपक रहे थे, बिल्कुल आंसू बह रहे थे। The scene in the living room was of utter desolation. और घर का जो लिविंग रूम जहाँ पे वो बैठते हैं, जो वो कमरे का हालत बिल्कुल खस्ता हाल था, बहुत बुरा हाल था, बिल्कुल तबाह और बर्बाद किया हुआ था। एवरीथिंग इन द रूम हैड बीन स्मैश्ड। और कमरे में जो भी चीज था उन सबको स्मैश कर दिया था, उन सबको तोड़ फोड़ दिया गया था। द मेस इन द किचन टू वॉज इनडिस्क्राइबेबल। और जो उनके किचन में जो मेस था, जहां पे वो खाना बनाते थे, उसको भी हम गैर बयान करने के लायक नहीं था। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंटेनर हैड बीन एम्प्टीड ऑन द फ्लोर एंड देन स्मैश्ड टू पीसेस। और क्या हुआ था कि सारा कोई भी जो कंटेनर था, जहां पे वो चीजें रखते थे, कंटेनर जो उनके किचन में थे, वो सारे खाली कर दिए गए थे और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। द प्लेस वॉज अ वेस्टलैंड ऑफ ब्रोकन जार्स एंड बॉटल्स। और जो उनका घर था, कमरा था, उसको एक बिल्कुल कचरे के ढेर जैसा बना के छोड़ दिया गया था। और
जार्स के टुकड़े, बॉटल्स के टुकड़े फैले हुए थे घर में। द इनर ड्रॉर्स ऑफ द फ्रिज हैड बीन थ्रोन इनटू द स्लश, और जो गंदा कीचड़ जैसे घर की हालत हुआ था उसमें फ्रिज के ड्रॉर का जो जहाँ पे जो फ्रिज का ड्रॉर था उसको तोड़ के वहां फेंक दिया गया था। द प्लास्टिक ट्रेस had been yanked out and each had been literally broken into two and thrown aside, और जो प्लास्टिक ट्रे था जहां पे उन्होंने डायमंड छुपाया था उसको जोर से खींचा गया था और इसको बिल्कुल 2-3 टुकड़े कर दिए गए थे। Practically the whole floor lay under a thick layer of mush and goo. तो अम्लन तौर पर क्या हुआ था कि जो पूरा फ्लोर था, जो पूरा किचन का जो ये फर्श था उसको बिल्कुल मश एंड गू यानी कि एक तरह से गीला सा चिपका सा जो किचन की चीजें फेंकने से होती है उस तरह के जाम्स जार्स वो सारे तोड़ने के बाद बिल्कुल एक फ्लूट सा जैसा बिल्कुल हो गया था। बिल्कुल ये इसका फर्श का बहुत बुरा हाल हुआ था। रॉबर्ट एंड बेटी सैंडी स्टूड ऑन द एज ऑफ इट ऑल स्पीचलेस विद हॉरर। तो रॉबर्ट और बेटी सैंडी जो थे घर में आके कोने पे खड़े हुए और वो बिल्कुल लाजवाब होके सारी चीजें देखने लग गए। एट लास्ट रॉबर्ट सेट, आई इमेजिन आवर लवली डायमंड इज समवेयर अंडरनीथ ऑल दैट। फिर लास्ट में रॉबर्ट ने कहा कि मैं सोचता हूं कि हमारा जो लवली डायमंड है वो इन सब चीजों के नीचे कहीं दबा होगा। आई हैव गॉट टू कॉल द पुलिस, अब मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। ही वेंट बैक into the sitting room and picked up the telephone. फिर रॉबर्ट सैंडी सिटिंग रूम में वापस गए और फोन उठाया। The first squad car arrived in a few minutes. जो पहली जो पुलिस की कार आई, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम्स होते हैं जो क्विकली कोई इमरजेंसी कॉल आने पर आती हैं, वो कुछ ही मिनट के अंदर उनके घर पे पहुंच गए। These are not professional thieves, the police inspector told Robert Sandy after he had taken a look around. तो जो इंस्पेक्टर आए थे पुलिस, उन्होंने थोड़ा घर का दौरा थोड़ा जायजा करने के बाद बोला कि ये लोग प्रोफेशनल चोर नहीं है, ये लोग पेशेवर चोर नहीं है। दे वर्ंट इवन इमेच्योर थीव्स, और ये लोग नए चोर भी नहीं, यानी कि ये लोग नया नया चोरी सीख भी नहीं रहे हैं और ये लोग एक्सपीरियंस चोर भी नहीं है। दे वर सिंपली हुलिगन्स ऑफ द स्ट्रीट, ये लोग बिल्कुल गुंडे हैं जो गली कुचों में रहते हैं, उस तरह के गुंडे हैं। ये चोर नहीं है जो आपके घर में घुस के आए, वो गुंडे हैं। रिफ रैफ, और बिल्कुल तोड़ फोड़ करके चले गए। प्रोबेबली 3 of them, शायद उनमें वो 3 लोग होंगे जो आपके घर में घुस आए। Lads like these have only 2 things in mind, drink and destruction. Lads मतलब लड़के, इनके जैसे लड़के जो आज लोंडे जो गलियों में घूमते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ 2 चीजें होती है, ड्रिंक एंड डिस्ट्रक्शन। पियो, दारू पियो, शराब पियो, एंजॉय करो और उसके बाद तोड़ फोड़ करो। They drink themselves raving mad, then they go on the rampage. वो बिल्कुल पीते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और पागल की तरह शराब पीते हैं। उसके बाद वो एक तरह से पागल होके, एक तरह से दीवाना होके वो लोग फिर तोड़ फोड़ करने लगते हैं। ऐसा ही आपके घर में किया गया है। देन रॉबर्ट टोल्ड द इंस्पेक्टर अबाउट द डायमंड। फिर ये इंस्पेक्टर की ये बात कहने के बाद रॉबर्ट सैंडी सर्जन ने इंस्पेक्टर को डायमंड के बारे में बताया। $500,000 क्विट, द इंस्पेक्टर क्राइड द इंस्पेक्टर। $500,000 क्विट, ये बोल के इंस्पेक्टर ने क्राई किया, थोड़े शोर से जोर से बोला, बिकॉज ही वॉज कंप्लीटली सरप्राइज्ड। I personally do not propose to go down on my hands and knees grubbling around in that pile of slush, Robert said. फिर रॉबर्ट सैंडी ने इंस्पेक्टर को बोला कि मैं खुद नीचे झुक के, अपने घुटनों पे झुक के उस जो कीचड़ सा, मिट्टी सा, जो बिल्कुल स्टिकी सा जो चीज हमारे फ्लोर पे फैला हुआ है या तो चीजें तोड़ मरोड़ के कीचड़ जैसा बनाया हुआ है, उसमें मैं अपने हाथ डाल के उस डायमंड को ढूंढने वाला नहीं हूं। रॉबर्ट ने ये इंस्पेक्टर को बताया। लीव इट टू अस, द इंस्पेक्टर सेट, वी विल फाइंड इट, दैट वाज अ क्लेवर प्लेस टू हाइड इट। इंस्पेक्टर ने बोला कि वो चीज आप हमारे पे छोड़ दो, हम आपके डायमंड को खोज निकालेंगे, मगर आपने जहां डायमंड छुपाया वो एक बहुत ही चालाक जगह थी, एक चालाकी से आपने छुपाया। My wife thought of it, but tell me, Inspector, if by some remote chance they had found it. मेरे वाइफ ने इस चीज के बारे में सोचा था, मगर इंस्पेक्टर मुझे बताइए कोई भी दूर से भी कोई अंदेशा है कि उन चोरों को हमारा डायमंड मिला होगा। Impossible, the inspector said. Don't worry about it, doctor. बिल्कुल चांस ही नहीं है, आप इसके बारे में परेशान मत हो जाओ डॉक्टर।
ये हमारे इंस्पेक्टर ने रॉबर्ट सैंडी को कहा। आई एम नॉट वरिंग अबाउट इट, रॉबर्ट सेड, राइट नाउ आई एम वरिंग अबाउट माई वाइफ and about our house. My wife spent years trying to make this place into a good home. मैं अभी इस चीज के बारे में, खोए हुए डायमंड के बारे में तो बिल्कुल परेशान हूं ही नहीं, इसके बारे में तो मैं सोच ही नहीं रहा हूं। अभी मैं इस चीज के बारे में सोच रहा हूं कि अपने वाइफ के बारे में, और उसने जो इस घर को, इस मकान को एक घर बनाया था, इतना मेहनत उसने करके इसको इतने सारे सालों में एक प्यारा खूबसूरत घर बनाया था, उसके बारे में मैं सोच रहा हूं। Now look, sir, the inspector said, the thing for you tonight is take your wife off to a hotel and get some rest. अब मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सॉरी सर्जन साहब, डॉक्टर साहब। इंस्पेक्टर ने बोला, आपका पहला काम आपका ये है आज का कि अपने वाइफ को किसी अच्छे होटल में ले जाओ और उनको रेस्ट करने दो। कम बैक टुमारो बोथ ऑफ यू एंड वी विल स्टार्ट सॉर्टिंग थिंग्स आउट। और कल आप दोनों साथ में वापस आ जाओ, फिर हम चीजों को ठिकाने लगाना शुरू करेंगे, चीजों को हम देखना शुरू करेंगे। I have to operate at the hospital first thing in the morning, Robert said, but I expect my wife will try to come along. मैं कल सुबह मुझे हॉस्पिटल में ऑपरेशन करना है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वाइफ जो है वो अकेली यहाँ पे आएगी। Robert and Betty Sandy stayed the night at Oxford Randolph Hotel. At Oxford Randolph Hotel, and by 8 o'clock the following morning, Robert was in the operation theatre at the hospital, beginning to work his way through his morning list. तो रॉबर्ट और बेटी सैंडी उस रात के लिए ऑक्सफोर्ड जो उनका जगह था वहां के रैंडोल्फ होटल में रुक गए, और अगले सुबह 8 बजे रॉबर्ट जो है अपने हॉस्पिटल में था, अपने ऑपरेशन थिएटर में अपने जो मॉर्निंग का जो पेशेंट्स का लिस्ट था उनका ऑपरेशन वो कर रहे थे। Shortly after noon, Robert had finished his last operation. तो नून से पहले उन्होंने अपना ऑपरेशन खत्म कर दिए। He picked up the telephone and called his wife. और टेलीफोन को उठाया और अपने बीवी को कॉल किया। Look, darling, he said, I have just finished here for the morning. I am going to grab some coffee and then I'll come home to give you a hand. Look, darling, he said. फिर रॉबर्ट सैंडी ने कहा कि अपने वाइफ को कॉल करके कहा कि डार्लिंग जरा देखो, मैंने अपने सुबह का सारा ऑपरेशन खत्म कर लिया है। आई एम गोइंग टू ग्रैब सम कॉफी एंड आई कम होम टू यू टू गिव यू ए हैंड। फिर मैं कॉफी पीऊंगा, उसके बाद मैं जल्द ही तुम्हारी मदद करने घर आ जाऊंगा। आई नीड यू रॉबर्ट, आई नीड यू बैडली। फिर वाइफ कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है रॉबर्ट, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, यहाँ घर का जो हालत है वो मेरे से संभाला नहीं जाता। तो यहाँ पे हम रुकेंगे। वी विल ट्राई टू कंटिन्यू द स्टोरी इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।